अरे योगी जी आपने बहुत बढ़िया काम किया है, एक एक गुंडों को ठिकाना लगाया, इस गुंडे को क्यों बचा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी अरे लड़कियों का शोषण, नाबालिग लड़कियों का, उनकी लड़कियों से होता तो क्या होता? सब नहीं हूँ लोगों, सीट पे बैठने लायक नहीं हूँ। मासूम बच्चियों शादी से तो लुटी जा रही है, सारे चुप बैठे हुए, IPS चुप बैठे हुए, जिनको कसम खाई है कि हम निष्पक्ष काम करेंगे। दबाव में नहीं कहा, दिल्ली पुलिस दबाव में काम। अरे दिल्ली पुलिस के DG का या मंत्रियों का, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस किसी का, उनकी बहन बेटी के साथ होता तो क्या होता? तो जो बेटियां यहाँ पे बैठी है वो हिंदू नहीं है? वे भी हिंदू हैं, तो फिर लेकिन उन्होंने तो बता दिया ना कि तो जाट की बेटियां हैं, जाट हिंदू नहीं होते? तो उनके नजर में नहीं होते होंगे। हम तो कहते हैं पूरा देश हिंदू का है, हम तो कह रहे हर आदमी हिंदू है, मुसलमान भी हिंदू है, हिंदू में क्या दिक्कत है? जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे भी यहाँ बहुत सारे अभी बेटियां बैठी हुई थी, कल परसों की बात है, हिंदू राष्ट्र के लिए धरना करने आए थे, तो बेटियों के समर्थन में तो आए नहीं, बोले नहीं। मोदी जी आप धृतराष्ट्र मत बनिए, अमित शाह धृतराष्ट्र मत बनिए। मैं आपको एक ही प्रार्थना करता हूँ कि ये धरना कल ही उठा दीजिए और ब्रजभूषण सिंह पे जो सुप्रीम कोर्ट से FIR दर्ज हुई है, कानून के तहत DGP पुलिस को इतनी बाहुबली का ही राज चलाना चाहते हो तो फिर हिंदुस्तान के जितने जेल में गैंगस्टर हैं, एक को प्राइम मिनिस्टर बना दो, एक को होम मिनिस्टर बना दो, एक उन गैंगस्टरों का हवाले कर दो इस देश को। जो जवान बेटियों के साथ इज्जत लूटता है उसको सरेआम गोली से उड़ा देना चाहिए। बर्दाश्त भी होता आपसे, बोला नहीं जाता आपसे। रिटायर्ड फौजी है, दिल में दर्द और दुख देख रहे हैं। इन्होंने ही भारत की सीमा पे खड़े होकर बाहरी दुश्मनों से भारत के हर लोगों को सुकून का नींद दिया, भारत और भारत के लोगों की रक्षा करी। लेकिन आज भारत के अंदर में न्याय के लिए वो बेटियां चिल्ला रही हैं। दोस्तों नमस्कार, इस देश ने चाय पे चर्चा तो खूब देखी होगी, लेकिन आज हम बात करेंगे चाय पे न्याय का। और न्याय किसके साथ? उन बेटियों के साथ जिन्होंने इस देश के जो सांसद है, बीजेपी सांसद, उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया और महज न्याय पाने के लिए लगातार जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रही हैं। FIR तक के लिए उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ा। वहीं पे ये बताना जरूरी है कि जिस तरह से द वायर में एक रिपोर्ट छपी है कि किस तरह से ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जो 7 हमारी बेटियों ने उन पे आरोप लगाया यौन शोषण का, उनमें से 2-3 के बयान छपे कि किस तरह से अशोका रोड स्थित, यानी कि जहां पे अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहां पे करीब करीब 500 मीटर पे उनका वो घर है और उस घर के अंदर में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का दफ्तर भी चलाते हैं। वो वहां पे बुला बुला के बेटियों के साथ क्या क्या सलूक किया उन्होंने और किस तरह से उनके साथ छेड़खानी की पूरी रिपोर्ट छपी है। उसके बावजूद भी, FIR करवाने के बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी, पॉस्को में FIR के बाद भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज चाय पे ही चर्चा देश करेगी कि क्या बेटियों को न्याय पाने के लिए, जब पूरे देश की खाप पंचायतें, जगह जगह की खाप पंचायतें यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठी हुई हैं, तो क्या बेटियों को न्याय मिलेगा? और क्या इस डेमोक्रेसी में, इस प्रजातंत्र में यही दिन देखना बाकी रह गया था कि बेटियां चिल्लाती रहे और एक नहीं 7-7 बेटियां जो अंतरराष्ट्रीय तौर पे जिनका नेम एंड फेम है, उनको भी न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। खैर सुनील जी, आज द वायर की जो रिपोर्ट है उसमें आप में सारे कहानी बयान कर रही है कि किस तरह से बेटियों के साथ यौन शोषण हो गया, पूरी कहानी छपी है। आखिर मणिपुर में 54 लोगों की मौतें हो चुकी है अभी तक वहां के हिंसा में, लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की तरफ से एक बयान नहीं, कोई जवाबदेही इस देश में कोई देने वाला है? दंगे तो खुद कराते हैं, बात आएंगे कहाँ से? अब मणिपुर में जो दंगे हो रहे हैं किस हिसाब से हो रहे हैं बताओ? क्या हिंदू मुस्लिम हो रहे हैं? नहीं, अनुसूचित जाति के मांग पे वहाँ के बेतई समाज के लोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल पड़ा। तो अनुसूचित जाति वाले क्या हिंदू नहीं है? और ये हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, तो ये क्या तरीका है इन लोगों का? तो जो बेटियां यहाँ पे बैठी है वो हिंदू नहीं है? वे भी हिंदू हैं, तो फिर? लेकिन उन्होंने तो बता दिया ना कि तो जाट की बेटियां हैं, जाट हिंदू नहीं होते? तो उनके नजर में नहीं होते होंगे। हम तो कहते हैं पूरा देश हिंदू का है, हम तो कह रहे हर आदमी हिंदू है, मुसलमान भी हिंदू है, हिंदू में क्या दिक्कत है? जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे भी यहाँ बहुत सारे अभी बेटियां बैठी हुई थी, कल परसों की बात है, हिंदू राष्ट्र के लिए धरना करने आए थे, तो बेटियों के समर्थन में तो आए नहीं, बोले नहीं। कौन कह रहा है? जब इनके साथ बेटियों के साथ में परसों रात को जो डंडा मारे गए इनका, सबसे पहले हम ही आकर खड़े हुए यहाँ। आप तो खड़े हुए हिंदू राष्ट्र के मांग के लिए, यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा था, हिंदू राष्ट्र चाहिए इसी धरने के सामने में, तो ये हिंदू नहीं है क्या? इनके पास नहीं आना चाहिए? हम ये कह रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र, इन्हें वो राष्ट्र नहीं चाहिए ना, वो RSS को एक अलग राज्य चाहिए।
वो आरएसएस वाले, वो हिंदू राष्ट्र है। अब मैं बताता रहा हूँ, मणिपुर में जो हो रहा है वो हिंदू मुस्लिम थोड़ा ही है, SC/ST के साथ है ना, वहाँ तो दलित समाज के साथ हो गया ना। फिर देश के अंदर बाकी भी तो दलित समाज रहता है, उस दलित समाज के साथ भी ऐसा ही है, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। और आज बात कर रहे हैं यहाँ बैठ करके क्या पहलवानों की, पहलवानों को तो जाटों का बता दिया उन्होंने, हरियाणा का बता दिया। इस सरकार की हमेशा, हरियाणा की बेटी बेटी नहीं होती, ये पूरे देश की बेटियां हैं। उन्नाव की बेटी बेटी नहीं थी, बेटियां है वो, मैं ये तो कह रहा हूँ, इस सरकार की नजरों में नहीं है। इस सरकार की नजरों में तो क्या है कि ये एक विशेष समुदाय से है, इनका नाम ही है। लेकिन मेन चीज क्या है, ये पूरे देश की बेटियां, ये जब देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आई थी ना, तो पूरे देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आई थी, पूरे देश का सम्मान से सर ऊंचा हुआ था, तिरंगा झंडा सबसे ऊपर लहराया गया था। और आज ये लड़की अपने न्याय के लिए लड़ रही है। मैं बताना चाहता हूँ इस सरकार को भी, रामायण किसके ऊपर हुई? नारी के सम्मान के लिए। और महाभारत किसके ऊपर हुआ? नारी के सम्मान के लिए। और ये दुर्योधन भी कान खोल के सुन ले, पहले भी दुर्योधन का वध हुआ था और कौरवों की सेना परास्त हुई थी, और 5 थे वो पांडव, और यहाँ पे गिन लो कितने हैं। इन कौरवों का विनाश का समय आ चुका। और इन्होंने चाय पे बहुत चर्चा करी, और चाय पे बैठ के हम ये बात बता रहे हैं, हम चाय पे न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय तो बता रहे हैं। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बेटियों को न्याय देने की बात नहीं कर रहे हैं, ये ब्रजभूषण को बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ब्रजभूषण क्या कह रहा है? ब्रजभूषण कह रहा है कि जिस दिन मेरा मुंह खुलेगा उस दिन मैं सैलाब बना दूंगा। सैलाब का मतलब यानी कि उसके पास कुछ न कुछ सबूत है इनके प्रति, इसलिए ना तो ये बर्खास्त कर रहे। और ये भी बता देना चाहता हूँ, जिस दिन भाजपा उसको हटाएगी वो समाजवादी पार्टी में जाएगा, और जाने के बाद इनकी वीडियो और इनकी सीढ़ियां बाहर वायरल होगी, फोटो वायरल होंगे, तब पता चलेगा कितनी करप्ट है भाजपा। हमारे साथ बागरी साहब भी हैं, और बागरी साहब मैं बताता चलूं कि रिटायर्ड फौजी है, और इन्होंने देश की रक्षा में अपना योगदान दिया है, सीना चौड़ा करके बॉर्डर पे खड़े रहे। लेकिन देश के अंदर में जो आज अपनी बेटियों की इज्जत के लिए रक्षा करने की जब समय आया है, तो बागरी साहब से जानते हैं कि इस देश की न्याय व्यवस्था आज, बागरी साहब, बेटियां लगातार यहाँ पे डटी हुई हैं, और कितनी शर्म की बात है इस लोकतंत्र में। उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया, लेकिन न्याय उनको नहीं मिल रहा है। तो आप बताइए कि एक आम जनता के लिए क्या न्याय बचा है इस देश में? मेरा इस विषय में यही कहना है कि कोई ये कहेगा कुछ लड़कियों ने रिपोर्ट नहीं लिखाई। जो आदमी बाहुबली है, 20 साल से बाहुबली है, 7 लड़कियों ने रिपोर्ट लिखाई, जिस पर 38 के मुकदमे दर्ज हैं, सैकड़ों मुकदमे दर्ज नहीं हुए होंगे। मैं यही कहूँगा प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह से और योगी जी से, का महाभारत का वो सीरियल देखिए। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, द्रौपदी के सुसर दुर्योधन के पिताजी, उसके दादाजी, उसके गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे आदमी खड़े थे, उसके साथ भी अत्याचार हुआ, और उसका नतीजा, और वो 5 पांडव जिसके दुनिया में उसके नाम से पेशाब निकलता था, वो द्रौपदी का चीरहरण किया, वहाँ बैठे बैठे देखते रहे, क्यों शब्द में बंधे हुए थे। एक तो उससे शिक्षा लेनी चाहिए, एक ये शिक्षा लेनी चाहिए माता सीता को अग्नि के बाद भी, आने के बाद, सिंहासन के बाद एक धोबी ने उसको वनवास निकलवा दिया, आखिरी के अंदर माता सीता को जमीन में पाएगा। हमने अखबार में सुना है। नहीं, पंड एक बार रुकना पड़ेगा। आपने कहा कि पांडव जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो चुप बैठे हुए थे। हाँ। चुप इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि उनको उस वक्त में जवान की पहली थी और जुए में हार चुके थे। वो द्रौपदी को जुए में हरा था ना, शकुनी ने छल से जो हराया था, तो इसीलिए वो तो इसलिए चुप बैठे थे। मोदी जी क्यों चुप बैठे हुए हैं? देखिए, मैं आज के दिन है प्रधानमंत्री जी अमित शाह और योगी जी से कहूँगा, मैं उनका भगत हूँ। लोग यहाँ एक भी आदमी नहीं है, सुबह से 10 आदमी मेरे विरोध में खड़े हो गए। मैं उनको यही कहूँगा, महाभारत और रामायण का पाठ कीजिए। आपके लिए सारी जनता बराबर है, चाहे किसी ने आपको वोट दिया नहीं दिया। और जिस आदमी के खिलाफ 7 लड़कियों ने रिपोर्ट लिखाया, उसका पूरा हिस्ट्री गवाह। अरे योगी जी, आपने बहुत बढ़िया काम किया है, एक एक गुंडों को ठिकाना लगाया, इस गुंडे को क्यों बचा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी, अरे लड़कियों का शोषण, नाबालिग लड़कियों, उनकी लड़कियों से होता तो क्या होता? सब नहीं उन लोगों सीट पे बैठने लायक नहीं हूँ। 500 बच्चियों शादी से तो लुटी जा रही है, सारे चुप बैठे हुए, IPS चुप बैठे हुए, जिन्होंने कसम खाई है कि हम निष्पक्ष काम करेंगे। दबाव में नहीं काम, दिल्ली पुलिस दबाव में काम,
अरे दिल्ली पुलिस के डीजी का या मंत्रियों का, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस किसी का, उनकी बहन बेटी के साथ होता तो क्या होता? नाबालिग बाड़ियों लड़कियों से शोषण हुआ है, वो डटका हुआ है। जो कहानी पढ़ने को आ रही है, रोज लड़कियों को लेकर जाते थे, अब उसको अब एक्ट लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद जीने का दिल नहीं करता। अब जो तुम बच जाए इस देश के अंदर, बहन बेटी सबकी बराबर होती है। डर लगता है अपने बहन अपने घर के लोगों के बारे में सोच करके, जब इन महिलाओं को न्याय नहीं मिला, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो क्या डर नहीं लग रहा? मेरी उम्र हो चुकी है, मैं फौज में ही मर गया, वही नहीं डरा, डरता नहीं हूँ। मुझे दुख है जो राजा बैठा है एक प्रकार से प्रजातंत्र में, वो न्याय नहीं कर रहा है। धृतराष्ट्र की तरह आंख मूंद रखी है, दुर्योधन का दोष दिखाई नहीं देता। क्या मजबूरी है? क्यों आंख बंद कर रखी है? क्या मजबूरी है? कौन को तो मजबूरी होगी। ब्रजभूषण का 20 साल से राज है, 5-7 की मैंने तो मीडिया में देखा 5-7 जिलों में उसका दबाव है, या हो सकता है और बड़े बड़े आदमियों का कोई कांड उसके पास कोई रिकॉर्ड होगा। नहीं तो जनता ने 300 से ज्यादा सीटें दी है जिस बीजेपी को, वहां पे एक सांसद पे कार्रवाई होने में क्या दिक्कत आ रही है उनको? मैं बीजेपी की बात नहीं करता, कोई भी राजा हो, चाहे जहाँ बीजेपी की सरकार हो, कहीं कांग्रेस की हो, समाजवादी पार्टी है, जो जवान बेटियों के साथ इज्जत लूटता है उसको सरेआम गोली से उड़ा देना चाहिए। बर्दाश्त भी होता आपसे, बोला नहीं सकता आपसे। रिटायर्ड फौजी है, दिल में दर्द और दुख देख रहे हैं। इन्होंने ही भारत की सीमा पे खड़े होकर बाहरी दुश्मनों से भारत के हर लोगों को सुकून का नींद दिया, भारत और भारत के लोगों की रक्षा करी। लेकिन आज भारत के अंदर में न्याय के लिए वो बेटियां चिल्ला रही है जिन्होंने इस देश का मान सम्मान ऊंचा किया, इसी भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाई। वो बेटियां रोड पे बैठी हुई है, लगातार 11 दिनों से ज्यादा रोड के फुटपाथ पे सो रही है। एक फौजी का दिल रो रहा है, एक बाप रो रहा है कि आखिर जब इन महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है तो इस देश के लिए में न्याय बचा किसके लिए है? किसके लिए न्याय बचा है इस देश में? भाजपा के लिए। भाजपा के लिए न्याय बचा, केवल भाजपा के लोगों के लिए न्याय बचा है। क्योंकि जब एक बलात्कारी को देश का प्रधानमंत्री अपनी जेब में रखेगा और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होने देगा तो किसके लिए बचा है? उन्हीं के लिए बचा है। बाकी जनता तो त्राही त्राही पुकार रही है, पूरी जनता बर्बाद हो चुकी, पूरा देश बिक चुका। देश का जो नौजवान है अग्निवीर के लिए लड़ता फिर रहा था, उनको न्याय नहीं मिला। कैसे अगर तुम्हारा फोटो आ गया तो तुम्हें भर्ती भी नहीं करेंगे, क्या करेगा बच्चा? अब उन नौजवानों को सोचिए, क्या उनको इंसाफ मिला? कि देश में जो बेरोजगार युवा है क्या उनको इंसाफ मिला? क्या किसानों को इंसाफ मिला? इंसाफ मिला केवल भाजपा वाले लोगों को, क्योंकि इनकी बढ़िया चल रही, दाल रोटी खूब चल रही, इनकी खूब पैसा आ रहा है इनके पास, खूब बढ़िया 543 अपने वो बना लिए कार्यालय, खूब बढ़िया मौज ले रहे हैं। इंसाफ इनके लिए, इनकी उंगली पर नाच रहा है सब कुछ। क्या होगा इस देश का अगर ये हालत रहा? देखो जी, मैं आपको यही बता दिया कि बड़ा दुर्भाग्य है जो देश की लड़कियां, नाबालिग लड़कियां राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल, ओलंपिक में मेडल जीत कर आती है, यदि उनके साथ न्याय नहीं होगा, आम लड़की गांव में लोअर कास्ट की, छोटी मोटी की, झोंपड़ी में रहने वाली, उनकी कहाँ इज्जत बचेगी? उनको कौन बचाएगा? उनकी कौन सुनेगा? इतना जबरदस्त मीडिया में रहो, इतनी बड़ी हाई लेवल की लड़कियों को, अब वही मोदी जी इन लड़कियों को बुलाया था अपने साथ, फोटो खिंचवाई है, वो तो विनेश फोगाट के लिए बुलाते हैं, तो हमारे घर की है, घर की है। हाँ। तो मेरा तो ये कहना है कि मोदी जी आप धृतराष्ट्र मत बनिए, अमित शाह धृतराष्ट्र मत बनिए। मैं आपको एक ही प्रार्थना करता हूँ कि ये धरना कल ही उठा दीजिए और ब्रजभूषण सिंह पे जो सुप्रीम कोर्ट से FIR दर्ज हुई है, कानून के तहत DGP पुलिस को खुली छूट दीजिए कि कोई दबाव न माने, डट कर खुली कार्रवाई करो और उनके खिलाफ सख्त एक्शन होकर कानून के तहत न्यायालय से फास्ट ट्रैक बैठा कर दोषी पाए जाने पर उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने की प्रार्थना करता हूँ। सुनील जी, मेरा सवाल अब ये है कि जो लड़ाई ये छिड़ चुकी है पूरे देश में, खासकर महिलाओं के, इतनी बड़ी, इतनी रसूखदार महिलाएं, इतनी नेम एंड फेम वाली महिलाओं की जो ये दुर्दशा हो रही है आज हमारे देश में, जो बहुत सारे नारे लगाते थे, बहुत हुआ महिलाओं पे बार, अब की बार मोदी सरकार। सवाल ये है कि अब तो लड़ाई इस मोड़ पे पहुंच चुकी है कि अगर यहाँ से ये लड़ाई अब पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और देश की एक एक महिला, खास करके मैं पुरुषों की तो बात नहीं करूंगा, एक एक महिला चाहती होंगी कि इस लड़ाई में हमारी बेटियों की जीत हो। अब इस लड़ाई का अंजाम तक कैसे पहुंचेगा ये बताइए। देखिए, मेन चीज़ तो क्या है, ये देश की धरोहर है और जानी पहचानी लड़कियां, इनको इंसाफ मिलने में इतनी देरी लग रही है तो देश की बाकी बहन बेटियां जो है उनका कितना शोषण हो रहा होगा। ये मेरे देश के दुर्भाग्य की बात है।
केवल नारा देने से पेट नहीं भरता, नारा देने से इंसाफ नहीं मिलता। अगर मैं तुम्हारे यहाँ पे पास में एक बोर्ड लगा दूँ, उसमें 56 भोग की थाली लगा दूँ, उससे आपका पेट नहीं भरेगा। अगर ये केवल नारा दे करके चाहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वही देश का प्रधानमंत्री है जिसकी जबान फिसल गई थी, और वो जबान फिसली नहीं थी, वो सही था कि बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। इनका काम भी यही था और यही कर रहे हैं इनके लोग। क्यों नहीं कर देते इसको बर्खास्त, क्यों नहीं जेल भेज देते? कर दो ना आंदोलन को, एक दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जन आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन हो चुका है, अब आने वाले टाइम में भाजपा के लिए नासूर बनेगा ये। मेरा सवाल यह है कि पिछले 9 सालों में मोदी जी ने एक सवाल तक का जवाब नहीं दिया, तो जनता जो कहती है लोकतंत्र में अगर जवाबदेही कोई नहीं लेता है तो इसका मतलब वो तानाशाह बन जाता है। जवाबदेही तो कोई है नहीं, एक सवाल का जवाब नहीं। आप टेलीप्रॉम्प्टर पे आइएगा, भाषण दे दीजिएगा, उससे थोड़ी काम चल जाता है। इन्होंने तो क्या कर रखा है, जिनको बोलने की आज़ादी है उनकी आवाज़ को भी दबाया जा रहा है। मीडिया पे भी तलवार का पहरा हो गया है, मीडिया नहीं बोल सकती है। आप जैसे कुछ चैनल वाले हैं जो हमारी आवाज़ को भी पहुंचा देते हैं, लेकिन वो कहां तक जाएगा? मेन चीज़ क्या है, इन लोगों ने सबसे पहले खरीदा मीडिया को, ताकि वो उनके बारे में गलत ना दिखा सके, जिसको चौथा स्तंभ माना जाता है। एक स्तंभ तो इन्होंने गिरा दिया, बाकी ये काम अपनी मर्जी से और अपनी इच्छा से कर रहे हैं। इनका तो इलाज दूसरा है, और वो इलाज इनका किसान करेगा, किसान और मजदूर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसानों की और मजदूरों की है। आज अगर यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, किसानों के और मजदूरों के बच्चे बैठे हुए हैं, और सरकार को ये सोच लेना चाहिए कि बहुत जल्दी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। बागड़ी साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप जो अभी स्थिति देख रहे हैं देश में और या महिलाओं की, क्या आपको लगता है कि ये लड़ाई महिलाओं को, इन्हीं महिलाओं को जीतनी चाहिए और पूरे देश की महिलाओं के लिए ज़रूरी है जीतना? नहीं, मेरे इसमें छोटी सी चीज़ कहनी है। यहाँ बरसात आ गई, आधा फुट पानी भर गया, इंटरनेशनल प्लेयर ओलंपिक के मेडल विजेता एक चारपाई मंगवा ली, तो ऊपर का पुलिस ने क्या किया? आज वो हमारा पुलिस का कमिश्नर साहब कहता हमारे किसी पुलिस वाले ने शराब नहीं परा की थी। उस दिन एक हौलदार वीडियो के अंदर साफ दिखाई दे रखा था, दारू पी हुई है, उनके साथ हाथापाई की है। अरे वो इंसान है, 1 फुट पानी है, पूरी रात उसमें खड़ी रहेंगी क्या? एक चारपाई तो थी, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। डेमोक्रेसी है, आप उसको आराम से यहाँ के डीसीपी को और एसीपी को ऑर्डर देते, भाई उनके पास चारपाई देकर उनका बंदोबस्त करो। प्रजातंत्र तो इसको बोलते हैं। और यदि न्याय नहीं देंगे तो सरकार नहीं चलेगी। मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया, माता सीता के राज में अकाल पड़ गया था अयोध्या में, अयोध्या बर्बाद हो गई थी और वो जमीन में समा गई थी। उसके बाद आपने महाभारत देख लिया था द्रौपदी के लिए। यदि इस कन्याओं को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं यही कहूँगा, जो सरकार में मोदी जी से, योगी जी से, मैं अमित शाह जी से कहूँगा कि आप आधे घंटा टाइम निकाल कर यहाँ के जनसमूह के अलावा थोड़ा रामायण और महाभारत का पाठ देख लीजिए, और आप भूल जाइए कि हम पीएम है, गृह मंत्री हैं, कि हमारे पास पावर है, हमारी पुलिस है। अपनी आत्मा में झकझोर कर देखिए, छोटी छोटी लड़कियाँ, नाबालिग लड़कियाँ, और इतनी लड़कियाँ झूठी रिपोर्ट लिखाते, ये हो नहीं सकता। और दूसरी चीज़ कहते हैं कि ब्रजभूषण सिंह नहीं होगा साहब, 38 तो FIR की यहाँ लिस्ट लगी हुई है 20 साल की, और भी कितने ही होंगे। यदि इतनी बाहुबली का ही राज चलाना चाहते हो तो फिर हिंदुस्तान के जितने जेल में गैंगस्टर हैं, एक को प्राइम मिनिस्टर बना दो और एक को होम मिनिस्टर बना दो, एक उन गैंगस्टरों का हवाले कर दो इस देश को। बहुत बुरा होगा, सरकार को जागना चाहिए, बहुत बुरा होगा। मैं यही हाथ जोड़ कर ही प्रार्थना करूंगा। मुझे पूरी रात नींद नहीं आ रही 3 दिन से, बहुत दुखी हूँ मैं। वाकई इस देश के जो माता पिता हैं वाकई चिंतित हैं, और खास करके 100 करोड़ जनता जो मध्यम और निम्न वर्गीय परिवार के, उनके माता पिता को अब यही चिंता सता रही है कि अगर इतनी बड़ी नेम और फेम वाली बेटियों को न्याय नहीं मिले और इस न्याय के लिए इतना कठिन लड़ाई लड़ना पड़ रहा है, तो एक आम जनता का इस देश में और एक आम महिला का इस देश में क्या होगा? नहीं, आप इनको एक काम करना चाहिए, FIR लिखिए, दिल्ली पुलिस को, DG को बुलाकर, होम सेक्रेटरी को बुलाकर इतना कह दे, हम कोई आक्षेप नहीं करेंगे, न हम आप पर दबाव डालेंगे, न बचाव की कहेंगे, न एक्शन की कहेंगे। कानून जो अपना काम करता है उसके तहत आप काम करिए और इनको सजा दिवाइए। इतना आदेश दे दो, इतने आदेश में सारा काम हो जाएगा। इतना ही आदेश का तो जनता इंतजार करे, इतना आदेश हो जाए तो राम राज्य ना हो जाए। हम तो राम राज्य चाहते हैं, राम राज्य तो राम राज्य चाहती है, राम मंदिर बनाया, राम राज्य की बजरंगबली का नारा लेती है, हम भी वही चाहते हैं। चलिए उसको लागू करो, चलिए सोचिए। राम राज्य जब ही आएगा जब इन कन्याओं को न्याय मिलेगा और अपराधियों को सजा मिलेगी, तभी राम राज्य आएगा।
मात्र सिर्फ इन कन्याओं को नहीं, इन जैसे सभी को, कन्याओं किसी को। के साथ जी, नहीं हो। हाँ, सबको। किसी भी कन्या, अरे ये तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनके साथ तो पब्लिक जुड़ गई। देहातों में ऐसी ऐसी लड़कियां, वहाँ कौन पूछेगा उनको न्याय कहाँ से मिलेगा? इसके बाद तो लोग सोचेंगे कोई गुंडा तो डरेगा ही नहीं पुलिस से, उनका तो हौसला बुलंद और होगा, और ज्यादा मामला बिगड़ेगा। सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। चलिए, ये हमारे साथ रिटायर्ड फौजी थे, दूसरे सुनील जी थे, और इस देश की जनता क्या सोच रही है, जो आप सोच रहे हैं कि अगर हमारे और आपके घर में या एक आम जनता के घर में ऊंच नीच हो जाए तो न्याय कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? ये सवाल देश के कम से कम 140 करोड़ में से 125 करोड़ जनता के दिमाग में यही बात चल रही है। नमस्कार।